आयुषु रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भक्तजनों, कैसे हो प्यारो। ये हमारी तहलका दीदी को क्या हो गया है। तहलका दीदी पहले एक पक्षीय थी, यानी कि जगत दीदी जिंदाबाद, जगत दीदी जिंदाबाद। और अब अचानक क्या हो गया कि हमारी तहलका दीदी के सुर ही बदले बदले हैं। मतलब अब वो न्याय की बातें कर रही हैं, अब वो प्रोज और कॉन्स सबका, इवन जगत दीदी का भी वो बता रही हैं। क्योंकि हमारी जो तहलका दीदी हैं, यही वो शख्स हैं जो सबके मन की बात जानती हैं। इन्होंने खुद बोला कि इन्होंने कई बार जगत दीदी को समझाया कि जो भी भैया और तुम्हारे बीच में हुआ है वो जीजा को जाकर साफ साफ बताकर माफ़ी मांग लो और ये बोल दो कि आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। लेकिन हमारी जगत दीदी तो ठहरी मायावी, दिमाग से तेज सर्राट। उनको लगा कि बस वो सबको फांस लेंगी, सबको वो एक लेवल पे ले आएंगी, दो लोगों का कहीं से भी एक दूसरे से टच नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे जगत भैया खेल गए खेला और उसके बाद सोशल मीडिया पे हो गया बवाल। जगत दीदी के फेवर में हमारी तहलका दीदी ने धरती पाताल एक कर दिया। एक तरफ झंडा लेके खड़ी थी हमारी लेडी सिंघम मनीषा जी के लिए और दूसरी तरफ झंडा लेकर खड़ी थी हमारी तहलका दीदी जगत दीदी के लिए। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि जिनके लिए ये स्पोक पर्सन बनी थी, जिन जिन लोगों की ये स्पोक पर्सन थी, उन लोगों ने इन्हें पटखनी दे दी, इन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया और खुद इन्हें साफ सख्त लहजे में बोल दिया कि आप हमारे लाइफ में इंटरफियर ना करिए। लो भाई, जब तक लीगल नोटिस मिल रहा था तब तक सबको सहारे की ज़रूरत थी। हमारी तहलका दीदी सबको पीछे छोड़कर हमारी जगत दीदी के साथ खड़ी हो गई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जगत दीदी ने सबके खिलाफ अपना बैलेंस रिएक्शन दिया। उन्होंने खुद बोला कि जगत दीदी ने ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला है। ऐसा इंसान ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा चुका होता है कि शायद उसको ये आदत ही पड़ गई है। और एक सभ्य जो इंसान होता है ना, कि वो जब ठोकर खाता है तो वो उससे कुछ सीख लेता है। लेकिन जो जगत दीदी है वो हर पल ठोकर खाती हैं लेकिन सीख कभी नहीं लेती। हमारी तहलका दीदी ने कहा कि जगत दीदी दूसरों को धोखा दे सकती है, लेकिन वो दूसरों के साथ साथ खुद को भी धोखा दे रही है। किसी के लिए किसी के साथ झूठ करके आप अपना बिगाड़ रही हैं, दूसरे का नहीं बिगाड़ सकती हैं। यहाँ हमारी तहलका दीदी ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास की। रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जहाँ तहलका दीदी ने वो कर दिखाया जो शायद ही कोई कर पाया। बार बार लगातार कई बार जगत दीदी से एक ही चीज़ बोला कि अच्छा दीदी अपनी गलती आप मान लीजिए, अच्छा दीदी आप सॉरी बोल दीजिए। इतना किसी को बोलना ये गट्स की बात होती है जो तहलका दीदी ही कर सकती हैं। रही बात जगत जीजा की, तो तहलका दीदी ने साफ साफ किया कि वो सच में ठगे गए और उन्हें सच नहीं पता था। लेकिन सच पता होने के बाद जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई वो गलत थी और जैसा सोशल मीडिया पे चीज़ें आई वैसा ही हुआ। और जो हमारे अब जगत भैया हैं, उनका जो ये रूप बदल गया है वो समझ में नहीं आया कि वो इतनी जल्दी गिरगिट की तरह रंग कैसे बदल दिए। अभी तक तो वो कुछ और बोल रहे थे, मनीषा ही मेरी सब कुछ है, यही मेरी सब कुछ है, मुझसे गलती हुई। लेकिन अब उनके बदले हुए सुर हैं। जो कल तक जगत दीदी के खिलाफ था, इतना अगेंस्ट था, आपने देखा होगा कि पूजा होने के बाद, पूजा के टाइमिंग भी आप देखिएगा, उनके चेहरे पे कुछ खासी खुशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूजा भी सिर्फ दिखावा था। ये चीज़ हमारी भाभी ने भी अपनी वीडियो में बोला था कि वो सब कुछ एक दिखावा था, वो व्यू लेने के लिए था, वो ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे जगत भैया बहुत अजीब तरीके से भाभी को सिंदूर लगा रहे हैं। मतलब ऐसे बेमन से जैसे किसी को जलाने के लिए एक खाना पूर्ति पूरी कर रहे हैं। ये सिर्फ उनका अटेंशन पाना चाह रहे थे कि देखो ऐसे ही कर रही हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई बहुत नहीं है हमारे बीच में। और फिर हमारी लेडी सिंघम, जिनकी इतनी तारीफ जगत भैया कर रहे थे, अचानक उनके प्रति उनका ओपिनियन बदल गया। जो औरत अपना घर बार छोड़कर इनको मिलाने के पीछे लग गई, अब इनको मिलाने के पीछे लग गई, चाहे हुक बाय क्रुक किसी भी तरीके से वो औरत अगर खड़ी थी, वो लेडी सिंघम खड़ी थी, अपना घर परिवार छोड़कर खड़ी थी। जगत भैया उसके भी सगे नहीं हुए। और जगत भाभी ने क्या गलती की कि जब जगत भैया सोशल मीडिया पर साफ साफ बोल रहे हैं कि लेडी सिंघम हट जाए हमारे रास्ते से, लेडी सिंघम से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप अपना काम करिए, हमें हमारे दशा में छोड़ दीजिए, तो हमारी भाभी को उस समय प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उस समय साथ देना चाहिए था लेडी सिंघम का। लेडी सिंघम को उस समय बहुत ज़रूरत थी भाभी के साथ का, यानी कि हमारी मनीषा भाभी के साथ का। ये तो वही बात हो गई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये चीज़ तो लेडी सिंघम के मन में आई होगी ना कि भाई जिसके लिए हम खड़े हैं वही लास्ट में कह रहे हैं हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। मतलब जो बीच में आया उसको बुरा बना दिया गया। फिर आए थे सृष्टि आयुष, भाई उन्हें भी बुरा बना दिया गया। अंकुश सक्सेना, बताओ बेचारा, लोगों को हंसाता है, गजब की रोस्टिंग करते हैं, उनको भी बुरा कर दिया। और अब नेक्स्ट बारी अमित किट्टू की है और पता नहीं कब उनकी बारी आएगी। तो ये सब क्यों जगत भैया कर रहे हैं? आखिर इनकी खोपड़ी में ऐसा क्या चल रहा है, ये नहीं समझ में आया। बहरहाल जो भी हो, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हमारी तहलका दीदी को भी अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुका है कि कोई यहाँ किसी का नहीं है, किसी के लिए अपना घर बार परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेट अपनी फैमिली लाइफ में करिए। ये वो लोग हैं, यानी जगत दीदी, जगत भैया, ये वो लोग हैं जो कभी भी पलटी मार सकते हैं। इनका कोई एक स्ट्रेट स्टेटमेंट नहीं रहेगा, इनका स्टेटमेंट बार बार बदलेगा। तो भक्तजनों, अभी के लिए इतना ही।